कोपरगंज में भीषण अग्निकांड पीड़ित व्यापारियों की बनी राहत कमेटी में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा व महानगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह और यूपी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसओ अध्यक्ष विजय गुप्ता, गौरी प्रसाद कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा व संरक्षक बीपी रस्तोगी के नेतृत्व में दिनांक 30 व 31 मार्च को कानपुर के कोपरगंज स्थित रेडीमेड गारमेंट बाजार में भीषण अग्निकांड से प्रभावित हुआ पीड़ित व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राहत कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी और पीड़ित व्यापारियों ने जिलाधिकारी के साथ बैठक व वार्ता की और 9 सूत्रीय एक ज्ञापन भी सौंपा। बैठक व वार्ता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने जिलाधिकारी से कहा कि इस भीषण अग्निकांड के नुकसान से प्रभावित व्यापारियों का पूरा आकलन करके जीएसटी विभाग में दर्ज स्टॉक के आधार पर पूर्णतः आर्थिक क्षतिपूर्ति व मुआवजा देने की मांग लगातार हो रही है। इस मामले में जिला प्रशासन की एक कमेटी भी बनी थी, उसके रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। इस मामले में पीड़ित व्यापारियों को जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा। इस भीषण अग्निकांड से क्षतिग्रस्त व गिराव टावरों को गिराने व पुनः निर्माण करवाने की अनुमति सरल प्रक्रिया के तहत करवाई जाए, जिससे पीड़ित व्यापारियों का पुनर्वास जल्द हो सके। वार्ता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने कहा कि इस भीषण अग्निकांड के दौरान बंद किए गए अर्जन कॉम्प्लेक्स को HBTU द्वारा की गई जांच के उपरांत इस टावर की रिपेयरिंग करके खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि इस टावर के व्यापारियों का व्यापार शुरू हो सके। यूपी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसओ प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता, गोरे व प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा ने कहा कि टावरों के पुनर्निर्माण होने के उपरांत अग्नि पीड़ित पुनर्वास के तहत नई नियमावली बनाकर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक प्रति दुकान के हिसाब से उनका बैनामा किया जाए और टावर भवन बनाने के समय कानपुर के विभिन्न विभागों द्वारा NOC अथवा जरूरी कागजात शीघ्र उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जाए, जिससे अग्नि पीड़ित दुकानदारों को जल्द से जल्द उनकी दुकानें मिल सके और उनका पुनर्वास हो सके। यूपी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसओ के अध्यक्ष विजय गुप्ता, गोरे व संरक्षक बीपी रस्तोगी ने कहा कि सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स फेज 2 के मामले में इसकी शीघ्र जांच कराई जाए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके कि ये भवन मरम्मत योग्य है या गिराए जाने योग्य है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट होने पर ही सभी टावरों की कार्य योजना दी जा सके। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने आर्थिक मुआवजे के लिए जिला प्रशासन की बनी कमेटी के SGST के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश पांडे से बात की और व्यापारियों की आर्थिक क्षति के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि GST पोर्टल में स्टॉक की जानकारी नहीं होती है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तब जिलाधिकारी ने कहा कि आप इन व्यापारियों के नुकसान का आकलन दुकानों का क्षेत्रफल के हिसाब से करें और रिपोर्ट दें और अर्जन कॉम्प्लेक्स से खुलने व सुपर हमराज फेज 2 के मामले में अपर नगर आयुक्त से व्यापारियों के साथ बैठक करके मामले का जल्द निस्तारण करने को कहा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। ज्ञानेश मिश्रा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूँ। आज आप यहाँ पे आए, किस लिए आए हुए? देखिए, 30-31 मार्च की जो रात थी, एक कानपुर में एक भीषण अग्निकांड हुआ। कोपरगंज में 6 टावर इससे प्रभावित हुए। इसी मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग व्यापारियों के साथ एक सहमति बना करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये टावर जो क्षतिग्रस्त हैं वो गिर करके दोबारा बन जाए, क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट जो जले हुए टावर हैं उनके ये आई है कि वो गिर के ही बनने हैं। तो इसलिए आज हम लोग डीएम साहब के पास आए। लगातार डीएम साहब से कई मुद्दों पर वार्ता चल रही थी या हो रही थी। आज कुछ नई बातें बीच में आई हैं, उनको लेकर हम लोग मिले हैं। जैसे कि अर्जन टावर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत मामूली सी दुकान, 2 दुकानों में खाली हल्की सी आग लगी थी। उसकी रिपोर्ट आई खुलने की, लेकिन मरम्मत होकर के उसके बारे में बातचीत हुई, उसको जल्दी निर्णय लेने की बात हुई। बाकी जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने टावर हैं, उनको जल्दी गिरा करके बनाया जाए, या जो बचनी है जैसे अर्जन टावर का है उसमें भी जल्दी निर्णय लिया जाए। इन सब बातों को लेकर आज मिले। कुछ आर्थिक मुआवजे की बात आई। आर्थिक मुआवजे पर एक कमेटी बनी थी, उस पर कुछ अभी तक फैसला नहीं हुआ है, उसको भी उन्होंने बात करी, उसमें जल्दी निर्णय हो। कुछ और स्कूल की फीसेस का मामला था, स्कूल फीस के लिए डीएम साहब ने अपील की थी कि स्कूल फीस कम की जाए या 6 महीने 1 साल की माफ़ की जाए, उस पर भी वार्ता हुई। कई मुद्दों पर वार्ता हुई। डीएम साहब ने पॉजिटिव बातचीत की और कहा है कि सभी आपकी समस्या उसका हल होगा और बिल्डिंग जल्दी गिर कर, जो गिराव है वो गिर करके जल्दी बनने में जो भी समस्याएं आएंगी उनका निस्तारण होगा।